मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। अंजलि भाभी, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप यहीं अपने घर पर ही रहो। दया भाभी, आप लोगों को मेरी वजह से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अरे मायके जाने की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी। एक काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अभी हम तीनों यहाँ से साथ में बाहर जाते हैं, हमारे घर तक पहुँचते हैं, लेकिन आप दोनों हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहना। हाँ, ऐसे खड़े रहेंगे। अरे ऐसे 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 जैसे खड़े रहना, लेकिन खड़े रहना। मैं अंदर जाऊंगा और कोई बहाना बना के बापूजी को बालकनी में ले जाऊंगा। उसी वक्त आप दोनों दौड़ के बेडरूम में घुस जाना। हाँ हाँ, बराबर है। ठीक है? हाँ, चलो। हाँ, चलो। ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा क्या है? हाँ। अरे बैठ क्या रहा है? दुकान से चेकबुक लेना है। हाँ। तो चेकबुक ले और दुकान जा। वो दया बापूजी बस अभी आ ही रही है। वो कबर्ड की चाबी उसके पास है ना। हाँ। आपने कुछ आवाज सुनी बापूजी? हाँ। ऐसे कुछ? हाँ। हमारा सोसाइटी के पेड़ है बापूजी। हाँ, वो अक्सर ऐसा गाते हैं। हाँ, वो क्या है बापूजी? वो बारिश की सीजन है ना, तो उसमें हवा तेज चलती है, तो हवा पेड़ के पत्तों को चीरती हुई ऐसे निकलती है ना, तो एक अद्भुत ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसा ही लगता है कि पेड़ भजन गा रहे, वो भी खास करके आपका वो मनगमता भजन बापूजी। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मतलब साफ शब्द भी सुनाई देते? नहीं, शब्द नहीं, पर वो ऐसा धुन धुन सुनाई देती है ऐसे। अच्छा। हाँ बापूजी, बालकनी में खड़े रहकर सुनेंगे ना तो एकदम साफ सुनाई देगा बापूजी। अच्छा, आइए बालकनी में चलते, आइए आइए। हम जा रहे हैं बालकनी में, अचानक रुक गए हैं, क्यों? क्या कर रहे हैं? वो बापूजी, आपको भजन सुनाने का उत्साह है ना एकदम, तो इसलिए थोड़ा जोर से बोल पड़ा। आइए आइए आइए, बालकनी में आइए आइए। और ये हम गए बालकनी में। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो बापूजी, वो हवा नहीं चल रही है ना, इसलिए हवा बंद होगी। एक 2 मिनट, अभी हवा वापस चालू होगी ना,
मस्त सुनाई देगा। एक 2 मिनट थोड़ा रुकिए। वाह वो क्या अपने मन की मालिक है ना, इधर उधर किधर भी घूमती रहती है। आएगी 2 मिनट अभी आए, बहुत मजेदार मजा आएगा एकदम। लगता कहीं और चली गई। कल फिर आएगी बापूजी। कौन? हवा। अभी सुनना बापूजी, अनुभव लेने जैसा है ना, जबरदस्त। तो एक कुदरत का करिश्मा है ऐसा। अरे बापूजी, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। बापूजी, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं नहीं। ए भाई, तू अब खड़ा क्यों है? बहू आ गई ना, तो चेकबुक ले और दुकान जा। अरे हाँ हाँ, अरे दया वो हाँ जल्दी हो चेकबुक। कौन सी चेकबुक? आपने मुझे कोई चेकबुक नहीं दी। तू शांति रख भाई। नहीं अंजलि भाभी, थोड़ी देर के लिए आप यहीं बैठेंगे? मतलब जब तक मेहता साहब से कोई बातचीत नहीं हो जाती तब तक। क्या बाहर बापूजी बैठे हैं ना, जरा संभाल लेना प्लीज। हे भगवान, मेहता साहब को सद्बुद्धि देना। उनका पैर कुंडाले में पड़ गया है, उसे कुंडाले में से बाहर निकाल देना। देखिए, अगर आप अंजलि भाभी का संसार बचा लेंगे ना, तो 11 रविवार तक जलेबी फाफड़ा का एक भी दाना मैं टप्पू के पापा के मुंह में नहीं जाने दूंगी। अरे दया, मेहता साहब का और जलेबी फाफड़ा का क्या लेना देना? टप्पू के पापा, भगवान का कामकाज भी बैंक जैसा ही है। बैंक वाले हमें तभी लोन देते हैं जब हम उनके पास कोई चीज गिरवी रखते हैं। हाँ। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी मन्नत तभी पूरी करते हैं जब हम हमारी कोई मनपसंद चीज उनके पास गिरवी रखते हैं। कौन से भगवान ने आके कब तुझे ये पूरी विधि समझाई? तारीख तो मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन समय मुझे बराबर याद है। मतलब सच में किसी भगवान ने आके तो ये सब बताया? हाँ, सुबह का समय था, 5 बजे थे, प्रातः काल। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। ठीक तभी भगवान मेरे सपने में आए और मुझे ये सारी बातें विस्तार से बताई। दया भाभी, आपको कोई मन्नत रखने की जरूरत नहीं है। तारक की ऐसी हरकत की वजह से बेचारे जेठा भाई को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है अंजलि भाभी, ये तो थोड़ी तकलीफ होती है। देखिए अंजलि भाभी, ये हम आपके लिए नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ? आपको और मेहता साहब को खुशहाल देखकर हमें भी खुशी मिलती है। हाँ, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दया काम करना, जरा एक मसाला वाली कड़क चाय बनाना। चाय पीऊंगा तो जरा दिमाग दौड़ेगा। हाँ, जाती हूँ। मम्मी 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 मम्मी, हाय दादाजी। टुकड़ा मम्मी अंदर है बेटा। हाँ मम्मी। क्या है? पापा अब दुकान नहीं गए? भाई मेरी बात बाद में, पहले ये बता मम्मी का तुझे क्या काम है? हाँ हाँ। मम्मी, मुझे ट्यूशन क्लास जाना है और मेरा कंपास बॉक्स नहीं मिल रहा है। शायद तुम्हारे रूम में रह गया होगा। हाँ तो मम्मी अभी लेके आती है। हाँ दे लेके तू बेटा। लो। हाँ थैंक यू मम्मी। ओके बाय बेटा, बाय, पढ़ाई करो, बाय क्लास। बाय दादाजी। बाय बाय। चेकबुक ले ली ना? हाँ हाँ ले ली बाबूजी। अरे तो खड़ा क्यों है? दुकान जा। तो दया बाबूजी बोल रही है एक कप चाय पी कर जाइए, तो मैंने बोला ठीक है चलो, चाय का नाम लिया है तो फिर चाय पी के निकलता हूँ। वैसे चाय का नाम भी तूने ही लिया होगा ना? हाँ बाबूजी, वो बारिश का मौसम है तो थोड़ा मन हो गया एक कप चाय पीने का।
बापूजी, मैं काम करता हूँ, मैं बालकनी में जाकर देखता हूँ, अगर वो वापस आती है तो आपको बुलाता हूँ। कौन? हवा, हवा बापूजी। भजन। मैं देखता हूँ जरा, आपको लगे नहीं। ये मेहता साहब ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। उनकी वजह से बापूजी से कितना झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। ये 2 मिनट यही रुकना, तो मैं आता हूँ। हाँ, मेहता साहब यहाँ इस वक्त? दया की मन्नत ने तो तुरंत असर दिखाया। अरे यार, ये अंजलि हाँ बाबूजी। कहाँ दुकान जा रहा है? हाँ बाबूजी, हाँ। तो चाय? चाय बाबूजी, दया चाय लेके आए तो उसको बोलना कि मेहता साहब आ गए तो 2 मिनट उनको मिलके मैं वापस ऊपर आता हूँ और फिर चाय पी के दुकान जाता हूँ। मेहता साहब आ गए हैं। जेठा को आज क्या हो गया? अजीब हरकतें कर रहा है। जरूर कुछ गड़बड़। बेडरूम में भी नहीं है लैपटॉप। कहाँ रखा था मैंने सुबह? क्या मेहता साहब? जेठालाल, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? जेठालाल सुबह सुबह जल्दबाजी में ऑफिस जा रहा था, उस वक्त लैपटॉप घर ही भूल गया, तो उसे वापस लेने के लिए आया हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। वाह, क्या जमाना आ गया है। क्या मतलब? इंसान को पत्नी से ज्यादा लैपटॉप की चिंता है। क्या कहना चाह रहे हो? घर में लैपटॉप की तरह अंजलि भाभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक पल के लिए भी आपके दिमाग में यह ख्याल आया कि खड्डे में गए अंजलि भाभी, कहाँ है मेरा लैपटॉप? सॉरी, खड्डे में गया लैपटॉप, कहाँ है अंजलि भाभी? आया ख्याल आपके दिमाग में? कहाँ है अंजलि? वही मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ है। सुबह से फोन लगा रहा हूँ तो फोन बंद है। जेठालाल, इतनी केयरलेस हो गई है अंजलि कि ताला लगा के निकल गई। अगर मेरे पास दूसरी चाबी नहीं होती ना तो बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता। और पता है, लैपटॉप की वजह से सारा काम अटका पड़ा है। अरे लेकिन अंजलि भाभी को सपना थोड़ी आएगा कि आप इस वक्त यहाँ घर पे आने वाले हैं। यार, कहाँ रख दिया लैपटॉप? और वैसे भी आजकल आप कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसी को बताते थोड़ी ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम जेठालाल? क्या हो गया है तुम्हें? कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? ये मेरी नहीं, अंजलि भाभी की शिकायत है। अरे अंजलि को तो मुझसे हर बात में शिकायत है जेठालाल। मैं अगर ऑफिस में कभी थोड़ा सा देर से आऊं तो शिकायत, फोन ना करूं तो शिकायत, फोन ना उठाऊं तो शिकायत, करेले का जूस अगर ना पीऊं तो भी शिकायत, बाहर का कुछ खा लो तो शिकायत, सलाद ना खाओ तो शिकायत। वैसे है क्या वो अभी? मेरे घर पे। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये कोई जगह है लैपटॉप रखने की? मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ इसे। मेहता साहब, एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेहता साहब, अभी आप घर पे कहाँ से आए? ऑफिस से। और कहाँ से? झूठ। और अभी जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस जाऊंगा जेठालाल, मेरे पास जाने की दूसरी कौन सी जगह है? फिर से झूठ। चलो। एक मिनट मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जेठालाल अभी नहीं, अभी मैं बहुत जल्दी में, बाद में बात करेंगे। अरे 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 मेहता साहब, अरे मेहता साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे जेठालाल, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे कोई बात नहीं। 2 मिनट खाली रुकिए। अरे पापा, हाँ, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे मेहता साहब कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे फिर से ऑफिस जा रहे हैं। अरे तो मेरे साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? रोकिए उनको। अरे भाई, मैं उनको रोक ही रहा था। क्या किया तूने? अच्छा बोला, मैं तो सबको रोक रहा था, उसमें खुद ही पड़ी। क्या हुआ ने, कैसे हुआ ने, कहाँ जा रहे मेहता साहब ने? तेरी वजह से मेहता साहब निकल गए। देखिए टप्पू के पापा, मेहता साहब और अंजलि भाभी की तरह हमें झगड़ा शुरू नहीं करना है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे हमेशा। अरे
अभी आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी जाइए वरना मेहता साहब को पकड़ नहीं पाओगे। तू बोलना बंद कर, जा ही रहा हूँ। अरे मेहता साहब, मेहता साहब, ठीक कर देना। मेहता साहब, मेहता साहब, अरे कौन चले भाई? भाई रिक्शा तुम्हारा है? हाँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे नहीं भाई, अभी मेरा चाय बिस्किट खाने का टाइम है। अरे भाई चाय बाद में मिले ना, बहुत अर्जेंट है भाई, डबल पैसे ले लेना बस। डबल पैसे की बात नहीं है। अरे शंकर जाना, अरे जेठा भाई अपने बड़े भाई है, जा छोड़ दे। चलो चलो, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। चलो चलो जा, छोड़ दे। चलो, अरे चलो भाई, चलो जल्दी 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 चलो। अरे भाई पीछे क्या बैठ गया, आगे आगे जल्दी जल्दी भाई जल्दी। हाँ, जल्दी। कहाँ जाना साहब? वो सलमान खान के पीछे। सलमान खान? मतलब वो रिक्शा के पीछे सलमान खान की फोटो लगी है, वो रिक्शा के पीछे पीछे ले ले जल्दी। वो लेफ्ट में गई है, जल्दी जल्दी चालू कर। जेठा भाई हमेशा जल्दी में रहता। वो देखो वो सलमान खान की फोटो है ना, हाँ वो वाली रिक्शा, उसका पीछे करो। भगा भगा। जान लो जल्दी चलो। बस रुको रुको। एक मिनट, कितना हो गया? चलो भाई, हाँ? और एक हफ्ते तक रोज चाय पीना। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। कविता, ये तो वही फटाकड़ी है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक बार मैं जुरासिक गार्डन वाला डायनासोर को यहाँ पे देख लेता तो भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य मुझे मेहता साहब का ये रूप देख के हो रहा है। अब तो मेहता साहब की खबर लेनी ही पड़ेगी। अरे क्या कर रहे हैं? कुछ शर्म ही नहीं है इनको। छड़े चौक खुले आम, धपाधप धपाधप धपाधप। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये लड़की के जाते ही अभी खबर लेता हूँ मेहता साहब की। मेहता साहब भी जा रहे हैं? अरे 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 मेहता साहब! हाँ बोल दिया। हाँ क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे मेहता साहब मिले कि नहीं? वो मैं अभी घर आकर सब बताता हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा, कुछ तो बताइए। अरे भाई बोला ना घर पे आकर बताता हूँ, और जो हुआ है वही बताऊंगा, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा। चल अभी फोन रख। दया को बोल तो दिया कि घर पे आके बताता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ मैंने देखा वो सब अंजलि भाभी के सामने कैसे बता पाऊंगा? क्या करूं, कैसे कहूं? रिक्शा
भाई, 2 मिनट में आता हूँ बोलकर कितनी देर लगा दी? तेरी चाय भी बड़ी बड़ी ठंडी हो गई। अब ठंडी चाय तो पिएगा नहीं। चाय दूध शक्कर सबका बिगाड़ हो गया ना। अरे बापूजी, चाय शक्कर क्या, यहाँ अंजलि भाभी की जिंदगी बिगड़ गई है। ए जेठिया, तुम दोनों इशारे में क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी। सच सच बता जेठिया, क्या बात है? क्या हुआ है? धोखा निया, धोखा हुआ है बापूजी। मतलब? मेरे करीबी दोस्त ने कुछ ऐसा किया है कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं? सीधा सीधा बताना भाई, किसने क्या किया है? बापूजी, मेरा एक करीबी दोस्त अपनी बीवी को छोड़ के किसी लड़के के चक्कर में पड़ गया है। क्या? कौन है वो? उसका कान ऐसे मरोड़ूंगा कि जीवन में कभी भी किसी लड़की के सामने देखेगा भी नहीं। कौन है वो? अरे बता 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 बता। मैं बताती हूँ। अंजलि बेटा, तुम कब आई? अरे कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ चाचा जी। चाचा जी, जेठा भाई जिस दगाबाज दोस्त की बात कर रहे हैं ना, वो और कोई नहीं, तारक है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है चाचा जी, ऐसा ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तारक बहुत बदल गए हैं। दिन रात सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक कविता नाम की लड़की के साथ बातें करते रहते हैं। किधर बात करता है? कंप्यूटर पे। हाँ, लेकिन सिर्फ इससे महतूस का किसी लड़के के साथ चक्कर है, ये हम कैसे मान सकते? बापूजी, शुरू में मैं भी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए बात सच है कि झूठ वो जानने के लिए मैंने मेहता साहब को फोन लगाया। हाँ। तो मेहता साहब मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। मुझसे कहने लगे अभी मेरे पास टाइम नहीं, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। मैं पहुंच गया सीधा उनके ऑफिस में, तो क्या देखता हूँ बापूजी, मेहता साहब ऑफिस में थे ही नहीं। वो तो सुबह ही कविता नाम की लड़की के साथ निकल गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले बापूजी वो सोसाइटी में आए थे। वो मैं नहीं आपको बोल के गया 2 मिनट में आता हूँ, तभी मैं उनसे ही बात करने गया था। तभी भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तभी भी बात नहीं की। वो सीधा अपने घर से लैपटॉप लेके निकल गए, भाग गए। मैंने उनका पीछा किया और बापूजी मैं क्या देखता हूँ। क्या? क्या देखा जेठा भाई? हाँ, जेठा भाई बताइए ना, क्या देखा आपने? आपको मेरी कसम है, अगर आपने कुछ भी छुपाया तो। अंजलि भाभी कसम, बताइए ना क्या देखा, बताइए ना। मेहता साहब उसी लड़की को जाके मिले जिसकी फोटो हमने कंप्यूटर में देखी थी। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए। फिर उनका मैं पीछा नहीं कर पाया और मैं यहाँ घर पे आ गया। हे भगवान,
अंजलि भाभी प्लीज शांत हो जाइए। बापूजी, मुझे लगता है मेहता साहब पर जरूर किसी ने काला जादू किया है। बाकी मेहता साहब तो कितने सीधे हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। दया भाभी, काला जादू सफेद जादू ऐसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। बस अब मैंने तय कर लिया है, अगर मैं तारक को पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी। मैंने हमेशा तारक को सुखी देखना चाहा है। दया भाभी, अब तो मैं मेरे मायके जा सकती हूँ ना? एक मिनट अंजलि बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो घर छोड़कर महतूस जाएगा, तुम नहीं। कहाँ है महतूस? क्या फोन लगाओ उसे। जी बाबूजी। आप बोलो जेठालाल। जेठालाल का बाप बोल रहा हूँ। हाँ चाचा जी बोलिए। कहाँ है इस वक्त तू? मैं वो, क्यों क्या हुआ? अरे क्या हुआ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा अगर आधे घंटे के अंदर तू हमारे घर नहीं पहुंचा तो। आधे घंटे के अंदर? अभी तो मैं बिजी हूँ चाचा जी। तो ठीक है, तू कहाँ है बता, मैं वहां आता हूँ। क्या? क्यों? मेरा मतलब क्या हुआ? अरे क्या क्यों सब छोड़, अभी के अभी हमारे घर पर आ बस। जी 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 आता हूँ। यहाँ रुक जाओ। क्या हुआ चाचा जी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने? क्या किया जेठालाल ने? जेठालाल क्या है ये सब? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन कोतवाल? कौन चोर? मैं कोतवाल। तो क्या मैं चोर? हाँ। क्या किया मैंने? अंजलि तुम रो क्यों रही हो? ये अंजलि क्यों रो रही है? आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? और जेठालाल तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? अरे आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ तो बोलिए। अरे बोलने के लिए कुछ रखा है तूने महतूस? अरे मैंने किया क्या है पर? अंजलि भाभी आपको छोड़कर मायके जा रही थी। क्यों? क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? बापूजी देखो तो इनका भोलापन। जेठालाल तुम क्या कहना चाहते हो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। आखिर कोई मुझे समझाएगा कि बात क्या है? बात क्या, यही समझाने के लिए खास मैं आपके घर पे आया था, लेकिन आपको मेरी बात सुनने का टाइम कहाँ था? आप तो लैपटॉप उठा के दौड़ के रिक्शा पे सवार होके निकल गए। जेठालाल मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, इट वॉज वेरी अर्जेंट, इसलिए जाना पड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ जाना था अर्जेंट काम से आपको? ये जेठिया, तू बात को गोल गोल घुमा क्यों रहा है? सीधा सीधा बोलना उसे कि हम सबको पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है। अब रोता क्यों है? मैं नहीं रो रहा चाचा जी, अंजलि रो रही है। अरे तो तुझे शर्म नहीं आती उसे रुलाते हुए? ऐसे काम करता है?
चाचा जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नाटक मत कीजिए आप, मुझे सब पता चल चुका है। आपकी कविता उर्फ ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट के बारे में। शांत हो जाइए अंजलि भाभी, आप शांत हो जाइए प्लीज। ओ तो ये बात है। सिर्फ यही बात नहीं है मेहता साहब, आपने मुझसे अपने जिगरजान दोस्त से झूठ बोला। जब मैंने आपको फोन किया, जब मैंने आपको फोन किया आपने मुझसे अपने दोस्त से झूठ बोला। मैंने आपको फोन किया तो आपने मुझसे क्या कहा? मैं ऑफिस में हूँ, काम में बिजी हूँ। मैं खुद आपके ऑफिस में आया था और क्या देखता हूँ, आप ऑफिस में थे ही नहीं। आप तो सुबह ही वो कविता के साथ निकल गए थे गुलछर्रे उड़ाने। अरे महतूस, तेरी जगह अगर मेरा जेठिया होता ना तो अब तक तो कब का घर से निकाल दिया होता। अरे बापूजी, मैं खुद ही घर से बाहर निकल गया होता। क्या आप भी? एक मिनट दया भाभी, चक्कर जेठा भाई का नहीं तारक का चल रहा है। हाँ, अरे हाँ, इधर मेहता साहब का मुकदमा चल रहा है, तुम मुझे कहाँ धक्का मार के कटघरे में खड़ा कर रही है भाई? सॉरी मेहता साहब, हमारे अंजलि भाभी में ऐसी क्या कमी है कि आपने ऐसा किया? तो दया भाभी, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। झूठ, सफेद झूठ। मैंने आपकी और आपकी कविता की सारी चैटिंग पढ़ ली है। और मैंने खुद अपनी आंखों से आपको कॉफी की होटल के बाहर वो लड़की से बातचीत करते हुए देखा। अब बोल, ये सब क्या झूठ है? बोल। नहीं चाचा जी, ये सब सच है। देखा जेठा भाई, आपको बहुत विश्वास था ना आपके दोस्त पर। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ मायके। अंजलि, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। कोई नहीं जाएगा मायके। मैं क्यों नहीं जाऊँ? हाँ, धन्यवाद बात करता हूँ। हाँ, बात कीजिए। मैं जाऊंगी। क्या बार बार धमकी दे रही हो? मैं जाऊंगी। अगर जाना है तो जाओ अंजलि, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? कविता के घर। रो मत। अंजलि रो मत। मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और किन परिस्थितियों की वजह से हुआ। अरे जेठालाल! अरे भाई, थैंक यू वेरी मच। तुमने वो सुबह कहा था ना भिड़े भाई और माधवी भाभी को ले जाने के लिए, तो मैंने उनसे बात की और वो दोनों चलने के लिए तैयार है। पोपट भाई, भिड़े भाई और भिड़े बहन को आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अरे दया भाभी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लड़की वालों के घर जाना है शगुन लेकर। कांगारू शासन। अरे ओ कांगारी, शांति। भाई, आज मीटिंग में शादी की तारीख तय हो जाएगी, तो फिर आप सब लोग तैयार रहना। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारी शादी की तारीख तब तय होगी ना जब तुम्हारी मीटिंग होगी। और मीटिंग कब होगी? जब तुम जाओगे। अंजलि, इधर कविता के साथ कोई बदतमीजी मत करना। अरे तारक, तुम आओ अंदर आओ। कविता है मम्मी जी? हाँ है ना, आओ। मम्मी जी, आइए, आप भी आइए। तारक बेटा,
बेटा कमाल है। अरे कम से कम फोन करके कह देते तो हम तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ करते। अरे तारक बेटा खड़े क्यों हो? अरे आप सब लोग बैठिए ना। नहीं आप कविता को बुला दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कविता, कविता, देखो तो कौन आया है। स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई दामाद का होता हो। ये आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी है। मैं इनका बेटा जी हूँ, जेठा जी। जेठालाल नाम है मेरा, मेहता साहब का खास दोस्त। और ये अंजलि है, मेहता की पत्नी। मेहता शादीशुदा है। हाँ पता है हमें।